हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपकी कक्षा की गणित की अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएं वाली चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में हम पहुँचे हैं भिन्नों के गुणा पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा है। तो हम आज भिन्नों के गुणा करना सीखेंगे कि भिन्न को हम कैसे गुणा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने जोड़ना घटाना सीख लिया है हर प्रकार से। समान हर वाले भिन्न को घटाना, समान हर वाले असमान हर वाले भिन्न को घटाना, ये सारी बातों को हमने सीख लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों गुणा। तो चलिए आज के हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणा। यहाँ पे देखिए मैंने टॉपिक को लिख के रख लिया है कि हम कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ेंगे। भिन्नों के गुणा को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार से होता है भिन्नों का गुणा। पहला जो होता है वो है भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ में गुणा होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है भिन्न का भिन्न के साथ गुणा होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे। तो आप वीडियो से बने रहिएगा लगातार, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। और जिनको ज़रूरत हो इस वीडियो को वहाँ तक शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और पहला जो हमारा टॉपिक है भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने दो उदाहरण पहले से लिख के रखा है भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। तो भिन्न क्या होता है मैं पहले ही बता दिया हूँ। कोई ये एक इकाई है, एक बॉल है। यदि हम इसके दो टुकड़े कर दिए जाए 20 से, तो पहले ये एक था वो क्या हो गया अब 1/2, और ये भी 1/2। तो भिन्न संख्या ऐसे होते हैं टुकड़े को दर्शाने के लिए। तो जो भिन्न लिखा है वो टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, इसको हम भिन्न बोलते हैं। और जो पूरा रहता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे ये 3 पूरा है, पूर्ण संख्या है। ये 5 भी पूरा है, पूर्ण संख्या है। और जो बटे के रूप में है, भिन्न के रूप में है, वो क्या है? टुकड़े हैं। तो जो टुकड़े हैं उसका पूर्ण संख्या के साथ गुणा करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है वो 3/8 गुणा 3 है, ठीक है। 3/8 गुणा 3 है। अब देखिए गुणा कैसे किया जाता है। 3/8 गुणा 3, इसको आप समझिए कि हम कैसे करेंगे। हम जब गुणा कर रहे थे संक्रियाएं, सामान्य पूर्ण संख्याओं में जब गुणा कर रहे थे उस समय क्या होता था, जैसे 2 गुणा 3 लिखा है, तो 2 गुणा 3 का क्या मतलब होता था? 2 को 3 बार जोड़ना पड़ता था, ठीक है। 3 ही आ रहा है, ठीक। 3 बार जोड़ना पड़ता था। 2 और 2 4, 4 और 2 6, और इसका जोड़ 6 आता था, इसलिए 2 तिया 6 हम उत्तर लिखते थे। 2 तिया का मतलब है 2 3 बार। 2 तिया कहने का मतलब 2 3 बार। तो यहाँ हमने 2 को 3 बार जोड़ के भी बता दिया, और 2 तिया 6 आ गया, ठीक है। तो 2 गुणा 3 का मतलब हुआ 2 3 बार। तो यहाँ पे 3/8 गुणा 3 है, इसका क्या मतलब होगा? 3/8 3 बार होगा, ठीक है। गुणा 3 है मतलब 3/8 को हम 3 बार करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 3/8 गुणा 3 का मतलब होगा 3/8, 3/8 3 बार करेंगे, है ना। फिर 3/8। और इस प्रकार जब हर समान होता है तो आपको तो जोड़ना आता ही है। तीनों में हर एक जैसे है ना। 8 8 8। तो क्या होगा, हम नीचे हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर को क्या करेंगे? 3 धन 3 धन 3 करके लिख लेंगे। अब 3 और 3 6, 6 और 3 9 हो जाएगा, और नीचे 8। ये क्या हो गया? उत्तर 9/8। मतलब 3/8 गुणा 3 का उत्तर आया 9/8। यदि हम शॉर्टकट देखेंगे, इतना लंबा चौड़ा ना करके, है ना। यहाँ पे देखिए लंबा चौड़ा हमको करना पड़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करके हमने लंबा चौड़ा किया है। यदि हमको शॉर्टकट करना पड़ा तब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए यही से मैं बता देता हूँ। गुणा में क्या होता है, अंश है, उसका अंश के साथ गुणा कर दीजिए। और इस 3 का हर नहीं है, तो इसके किसी भी संख्या का हर नहीं है तो उसका हर एक माना जा सकता है। खैर हर नहीं है तो इसमें हटाइए। ये अंश है और अंश के साथ गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, यहाँ पे 9 लिखा गया, और नीचे 8 है तो 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हो गया पूर्ण संख्या के साथ गुणा भिन्न का।
ये दूसरा उदाहरण मैंने जो लिखा 1/6 गुणा 5, इसको भी हम देख लेते हैं। 1/6 गुणा 5, 1/6 गुणा 5, जैसे अभी मैंने बताया था शॉर्टकट से, तो 5 एकम 5 कर लेंगे और 6 का 6, 5/6 उत्तर आएगा। इसको मैं विस्तार पूर्वक भी बता देता हूँ आपकी समझ के लिए। 1/6 लिखा है, इसका मतलब होता है 1/6 को 5 बार। यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1/6 एक बार हुआ, 1/6 2 बार, 6 3 बार, 6 4 बार, 1/6 5 बार। ठीक है, ये हमने 5 बार लिख लिया। अब नीचे हर समान है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ऊपर में कितने एक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लिख दिए 5, तो कितना आया उत्तर, 5/6 ही आया जितना यहाँ पे आया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंश का अंश के साथ गुणा, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं और मान करके 6 एकम 6 यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बुक में सवाल भी दिए हैं, तो सवालों को हम देखते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है, किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते जाएं, मैं पहला सवाल देखता हूँ। यहाँ पे 2/8 गुणा 3 लिखा है। ठीक है, तो 2/8 गुणा 3 लिखा है तो 2/8 को हम 3 बार करेंगे। तो एक बार तो पहले से लिखा है, आगे 2 खाली जगह दिया हुआ है, इन खाली जगहों में हम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2/8 लिख दिया, फिर 2/8 लिख दिया, बराबर में क्या लिखना है हमको, 8 को एक बार लिखना है, ऊपर में 2 कितने बार, 3 बार, तो 2 3 6 होगा, है ना, ये हमने लिख दिया 6/8। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए, है ना, पहला तो ये हो गया 6/8 मिल गया हमको। ठीक है, ये इसी प्रकार दूसरा है। अब इसको देखिए आप, इस प्रकार से 2/8 2/8 2/8 कर सकते हैं 3 बार, या इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। पूरा अंश का अंश के साथ गुणा कर देंगे, 2 का 3 के साथ। तो यहाँ पे उसी प्रकार से बता दिया गया है, 2 का 3 के साथ गुणा कर दिया गया है, तो 2 तिया कितना आएगा, 6 आएगा और नीचे में 8 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी सवाल है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे उत्तर जो आएगा 2 तिया 6, नीचे 8 आएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3/14 गुणा 2, तो 3/14 को 2 बार, तो एक बार तो पहले लिख दिया गया, अब हम लिख देंगे 3/14 एक बार। और अब क्या होगा, जोड़ना आसान हो जाएगा, जोड़ना में हर एक समान होता है, तो एक बार लिखते हैं 14 को और ऊपर में 3 9 3 6/14। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है, नीचे में 14 है तो 14 करेंगे। इसी प्रकार 5/21 गुणा 4, मतलब 5/21 को 4 बार, एक बार लिख दिया गया, हम और एक बार लिखेंगे, 4 बार पूरा लिखेंगे 21, फिर 5/21, फिर 5/21, 3 बार हमने लिखा, एक बार पहले से लिखा, 4 बार हो गया। अब इसको करेंगे, जोड़ेंगे, तो 21 को तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हर समान रहता है जोड़ने में, तो एक बार हम लिखते हैं, 5 4 बार है तो 5 चौक कितना हो गया, 20। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, 5 गुणा 4 करेंगे, 5 चौक होगा 20 और बटे में होगा 21। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 3/9 गुणा 2 है, इसका उत्तर क्या आएगा आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, इसका जवाब क्या आएगा, यहाँ पे किस प्रकार से हल करते हैं, इसको भी आप हल करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ में गुणा। अब हम पढ़ेंगे भिन्न का भिन्न के साथ गुणा, तो आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम देखेंगे भिन्न का भिन्न से गुणा देखेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए जो सवाल में है वो दोनों भिन्न है, इसलिए भिन्न का भिन्न से गुणा लिखा है। तो देखिए आप क्या, इससे पहले हम क्या देखें, जैसे 1/3 है और गुणा 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 2 बार था, 1/3 और 1/3, है ना। और इसका उत्तर हमको क्या मिला था, नीचे में 3 1 और 1 2, इस प्रकार से मिला था। तो 1/3 गुणा 2 है तो इसका 2 बार है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1/2 का 1/3, 1/2 गुणा 1/3। ठीक है, तो 1/2 का 1/3, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले चित्र से एक समझिए आप। ये एक बॉक्स है और इसको मैंने बीच से 2 टुकड़े में काट दिया और इसको मैंने कलर से फिल कर दिया, एक हिस्से को मैंने कलर से भर दिया। ठीक है, ये मैंने भर दिया और यहाँ पे मैंने
लिख दिया। ये क्या है 1/2 और ये नीचे वाला भी 1/2 है, क्योंकि आधा को हम 1/2 बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आधा का 1/3, 1/3, आधा का 1/3। तो इसको हम फिर से 3 टुकड़े में काट लेंगे। ऊपर में जो हमने फिल किया उसको आधा को, है ना, पहले पूरे क्या था, ये आधा है, इतना आधा है ना। तो आधा को हम क्या करेंगे, आधा लिखे, आधा का 1/3, तो 1/3 मतलब 1/3, तो ये बन गया 1/3, ये बन गया 1/3, ये बन गया 1/3। तो हम एक हिस्से को बोलेंगे इतना को आधा का 1/3, आधा का 1/3 इसको बोलेंगे, ठीक है, आधा का 1/3। इस प्रकार से हो गया ये। अब हम पूरे इकाई के हिसाब से यदि हम देखेंगे इस 1/3 को तो कितना होगा, देखिए यदि हम इसको मान लीजिए इसको आगे बढ़ाएं और इसको पूरा विभाजित कर देते हैं पूरे इकाई को, तो हमारे पूरे इकाई में कितने डिब्बे हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गए। और 6 बॉक्स में से हम एक हिस्से को ले रहे हैं 1/3 को, तो क्या होगा फिर 6 बॉक्स में से एक बॉक्स को 1/6 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर कैसे आया, 1/2 गुणा 1/3 में हमारे पास उत्तर जो आया है वो 1/6 मिला है। यदि आप इस प्रकार से चित्र बनाएंगे समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है, समय लगेगा इसमें। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्टकट देखिए, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे अंश का अंश के साथ में, तो 1 1 कम 1 आएगा, और हर का हर के साथ गुणा करेंगे 2 का 3 के साथ, तो 2 तिया 6 मिलेगा। और इस प्रकार से उत्तर आपको ऐसे में भी मिल सकता है, अंश का अंश के साथ गुणा करने पर और हर का हर के साथ गुणा करने पर, ठीक है। और यह चित्र मैं आपको समझाने के लिए बनाया था, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि 1/2 का 1/3 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 1/2 का 1/3 बराबर 1/6 उत्तर आएगा, ठीक है। और भी यहाँ पे सवाल हैं, हम हल करके देख लेते हैं। बहुत सारे सवाल हैं भिन्न का भिन्न के साथ गुणा के लिए। पहला जो सवाल है हमारा, यहाँ पे देखिए 3/4, 3/4 गुणा 1/5। अब मैंने क्या बताया था, सभी में तो मैं चित्र बना के नहीं बताऊंगा, ऊपर अंश का अंश के साथ गुणा करिए और हर का हर के साथ गुणा करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 3 एकम 3 और 4 पंचे 20, ये है सवाल नंबर पहले का उत्तर। और आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर रिपीट करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके पहले जो चित्र बनाया उसमें समझ सकते हैं कि भिन्न का भिन्न के साथ कैसे गुणा करना है। सवाल नंबर दूसरा है 2/5 गुणा 6/7। तो अंश का अंश के साथ हम गुणा करेंगे 2 छिका 12 और हर का हर के साथ तो 5 सत्ते 35। इस प्रकार से उत्तर 12/35 हमको मिल गया। सवाल नंबर तीसरे को देखिए, 1/2 गुणा 2/9 बराबर क्या आएगा, तो अंश का अंश के साथ करेंगे 2 एकम 2 मिलेगा और हर का हर के साथ 9 दूनी 18 मिलेगा, 2/18 लिख सकते हैं, ठीक है। और तुल्य भिन्न उस समय निकाले थे तो हम उसमें क्या देखे थे, सरलतम रूप भी देखे थे। तो आप यहाँ पे सरलतम रूप भी निकाल सकते हैं, 2/18 को और भाग दे सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों को अंश और हर को एक ही संख्या से भाग देकर सरलतम रूप निकाल सकते हैं तुल्य भिन्न द्वारा। तो 2 एकम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में भाग हो जाएगा और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 कितने बार में होगा, 9 बार में, 2 नहीं 18 होते हैं ना। तो ये 1/9 भी उत्तर आप ला सकते हैं, ठीक है, सवाल नंबर तीसरे का। सवाल नंबर चौथे को देखिए, 2/9, इसमें क्या है, पूर्ण संख्या के साथ गुणा दिया है। तो पूर्ण संख्या में नीचे आप एक हर मान सकते हैं, तो ये अंश हो गया, अंश के साथ गुणा, तो या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, 2 गुणा 5 कर सकते हैं और नीचे में 9 कर सकते हैं, 2 पंचे 10/9। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 5 को देखिए, 5 में है 5 गुणा 2/9। तो क्या करेंगे हम इसको, 5 गुणा 2/9 बराबर 5 दूनी 10 और 9, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुणा 2/9 बराबर 5 दूनी 10/9, इस प्रकार से, ठीक है। ये सवाल नंबर 5 हुआ। सवाल नंबर 6, 10/11 गुणा 3/8, इसका क्या उत्तर आएगा, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सवाल नंबर 6 का आंसर क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप वीडियो से बने रहे लगातार, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।